दशानन भाई। भगवान प्रणाम। हे प्रभु, कहीं रावण का छोटा भाई विभीषण आपके शरण में आना चाहता है, आपसे मिलने के लिए आया है। कहो क्या किया है? कहे प्रभु सखा पूछिए कहा, कहे कपीस सुनिए नरीना। आपने बताया रावण का भाई हमारी शरण में आना चाहता है। इस समय पर हम आप सभी लोगों से जानना चाहते हैं, कहें उचित क्या होगा, हमें इस समय क्या करना चाहिए, आप सब लोग बताएं। जानी न जाए निशाचर माया, और काम रूपी कहीं कारण आया। जो निशाचरों की माया हुआ करती है वो जानी नहीं जाती है। ना जाने रावण का छोटा भाई विभीषण किस कारण से हमारे दल में आ रहा है। भेद हमारे लेन सठियावा, राखिए बाधी मोहे यसी भावा। मैं तो अपनी मति के अनुसार यही कहता हूँ कि ना जाने यदि वो हमारा भेद लेने के लिए आ रहा है तो रावण का जो छोटा भाई विभीषण है उसको यही रामादल में बांध कर रख लिया जाए। सखा नीत तुम्हें नीक विचारी, सखा नीत तुम्हें नीक विचारी, मम प्रण शरणागत भय हारे, मम प्रण शरणागत भय हारे। आप सभी के द्वारा नीति तो बहुत ही अच्छी विचार कर कही गई, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ममपन शरणागत भय हारी। मेरा जो प्रण है वह शरणागत का भय हरण करना है, भय दूर करना है। क्योंकि बताया गया शरणागत कहूँ जे तजहि, निजवन हित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलो कतो। हाँ, हृदय में अनुमान लगाकर कि इससे हमारा अहित है, ऐसा विचार करके जो शरण में आए हुए का परित्याग कर देते हैं वह अवश्य ही पापमय होते हैं, उन्हें देख लेने से ही पाप लग जाता है। अरे आप विभीषण को कह रहे हैं राक्षस है, और विभीषण की तो बात ही क्या, मैं तो यहां तक कहूंगा कोटि विप्रपद लागई जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों के पद का पाप भी जिसे लगा होता है, और अगर वह मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसका परित्याग नहीं करता। जानते हैं क्यों? सन्मुख होई, सन्मुख होई, जीव मोहि जाहि, जन्म कोटि अघनाशयत बही। जिस समय जीव मेरी ओर बढ़ जाता है, मेरे सम्मुख हो जाता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। विचार करो। मुरलीधर मां साहब, मैं रुपये 8 गाय आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे
अभय शरण तक मोहि। इतना ही नहीं विचार करें, अगर वह दुष्ट हृदय वाला होता तो फिर मेरे समीप ही क्यों आता। जो दुष्ट हृदय मोरे सन्मुख आव सोई। अगर वह दुष्ट हृदय वाला होता तो मेरे सम्मुख ही क्यों आता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पठुवादत सीसा तब न भय कछुहानी कपीसा। जो सभी आवासर राई, रखी हो ताही प्राण की नाई। अगर वह हमारा भेद लेने के लिए भी आया होगा, दशानन ने उसे भेद लेने के लिए भी भेजा होगा, तो भी उससे हमें आप सभी को कोई भय या हानि नहीं। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं, इस संसार में जितने भी निशाचर हैं, जगमोह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष मह केती। जितने भी निशाचर हैं उन सभी का वध लक्ष्मण निमिष मात्र में कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, वह सभीत होकर हमारी शरण में आया है, तो फिर रखियो ताहि प्राण की नाई। उसे मैं अपने प्राणों के समान रखूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ भय भांति ही आना, सम्मान पूर्वक उन्हें यहाँ तक लेकर के आए, अकेले नहीं, अंगद हनु समेत आप सभी लोग जाएं और सम्मान सहित उन्हें यहाँ तक लेकर के आए। हे भक्त राजभूषण, कहिए बजरंगबली। चलिए, आपका रामादल में स्वागत है। प्रभु की आज्ञा हो चुकी। दूर रहे थे देखे दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता, नाथे दशानन कर में भ्राता। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वर्षे जन्म सुर त्राता, निश्चर वर्षे जन्म सुर त्राता। हे प्रभु, मैं लंकापति रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। निशाचर कुल में हमारा जन्म हुआ है प्रभु। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलू कहे पर तुमने। और प्रभु, राक्षस कुल में जन्म होने के कारण ये हमारा शरीर तामसी है, और हमारे लिए पाप किस प्रकार से प्रिय है, यथा उलू कहतम, जिस प्रकार से उलूक पक्षी के लिए अंधकार प्रिय होता है, उसी प्रकार हम राक्षसों को पाप प्रिय है। ये 21 रुपए हमारे श्री अज्जू भैया की ओर से। श्रवण सुजसी सुनी आई हो, प्रभु भजनो भव भी, और त्राहि त्राहि आरतो हरण, शरणे सुखदी रघुबीर। हे प्रभु, मैं अपने श्रवणों से आपकी तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई सुनकर राघव आपकी शरण में आया हूँ।
हे शरणागत रक्षक, आपकी जय हो प्रभु, जय हो। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। अनुज सहित मिल ठीक बैठारी, बोले बचन भगत बिहारी। कोहलंकेश सहित परिवारा, उठल कुशाहर बास तुम्हार, उठल कुशाहर बास तुम्हार। भक्तराज विभीषण, कहिए प्रभु। सर्वप्रथम में मैं तुम्हारी कुशलता के विषय में जानना चाहूंगा। कहु लंकेश, आज से हमारे लिए तुम ही लंकेश हो। कहु लंकेश सहित परिवार, अकेले नहीं अपने परिवार सहित अपनी कुशलता के विषय में कहो। जानते हो, सर्वप्रथम में मैंने कुशलता के विषय में ही क्यों जानना चाहा, उसका कारण है क्योंकि मैं जानता हूं खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाई कई भांति। तुम्हारा निवास निरंतर दुष्टों के बीच में रहा है। सोच मैं ये रहा हूं, उन दुष्टों के बीच में रहने के बाद भी अपने धर्म का पालन तुम किस प्रकार से करते रहे। यद्यप मैं जानता हूं, मैं जानो तुम्हार सब नीति अतिनय निपुण न भाव अनीति। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अत्यधिक निपुण हो, नीतिवान हो, तुम्हें अनीत प्रिय नहीं है। फिर भी मैं यह बात अवश्य ही कहूंगा, बर भलबास नरक करताता, दुष्ट संग जन दे विधाता। विधाता भले ही नरक का वास क्यों ना दे दे, लेकिन दुष्ट का साथ कभी भी न दे। अब पद कुशल देख रघुराया, जो तुम कीन जान जनदाया। हे प्रभु, आपके आज मैंने आकर दर्शन कर लिए। मैं तो कुशल ही कुशल से हो चुका हूँ प्रभु। जो आपने मुझे हृदय से लगाया, दीन जानकर आपने मेरे ऊपर कृपा की। रामदास भैया बहर आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। तब लग कुशल नजीब कहे, सपने मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहे, शोक धाम तजिका। और प्रभु, मैं तो ये कहूंगा, उस जीव के लिए जब तक कुशल नहीं है, तब तक की मन क्रम वचन से आपके चरणों में प्रेम न हो, आपका भजन न करता हो, तब तक जीव कुशल से नहीं रह सकता। अब मैं कुशली मिटे भय भारे, देख राम पद कमली तुम्हारे। प्रभु, आज मैंने आकर आपके चरणों के दर्शन कर लिए। मेरे अंदर जो भय था, वो भय दूर हो चुका है प्रभु। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखो नैन बिरंच शिवी, से बिजुगल पद कंज। आज मैंने लंका नगरी को छोड़कर यहाँ आकर उन प्रभु के दर्शन किए हैं, जिनकी सेवा पूजा निरंतर भगवान शंकर, पितामह ब्रह्मा एवं श्री हरि करते हैं। तो आज मैंने उन्हीं प्रभु के दर्शन किए। अब कृपाल निज भगत पावनी, देहु सदा शिव मनोभावनी। हे राघव, मैं बस आपसे यही चाहता हूँ, यही आपसे प्रार्थना है, जो भक्ति भगवान शंकर के हृदय में निवास करती है, वही भक्ति प्रभु मुझे प्रदान कीजिए। ये मस्त कहे प्रभु रणधीरा, मागा तुरती सिंधु कर नीरा।
सखाओ, कहिए हम प्रभु। चाहते हैं समुद्र का जल मंगवा दिया जाए। हे प्रभु, इस समुद्र के जल से आप क्या करोगे प्रभु? सखाओ, मैं भक्तराज विभीषण का तिलक करना चाहता हूँ, उन्हें लंका का राजा बनाना चाहता हूँ। ये 21 रुपया गोपाल पंडाल एंड लाइट हाउस राठ आपकी ओर से। लंका का राज तो दशानन करता है प्रभु। कल अपना अवमान त्याग करके वो आपकी शरण में आ गया, तो उसे कहाँ का राज दोगे प्रभु? हाँ, ये बात ठीक है। अगर वो हमारी शरण में आ गया तो फिर क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर इन्हें रावण के जीते जी हमने लंका का राजा बना दिया है, और अगर रावण हमारी शरण में आ गया तो फिर उसे अयोध्या का राजा बना देंगे। अयोध्या का राज? अयोध्या का राज तो भैया भरत लाल करते हैं, वो कहाँ का राज करेंगे? सर्वप्रथम में तो भरतलाल को समझाएंगे, विश्वास है वह हमारी बात मानेगा, समझेगा। अभी 2 ही भाई वन में हैं, फिर तो 4 भाई वनवासी हो जाएंगे। अगर कहीं भरत हमारी बात नहीं माना तो उसे साकेत का राज दे देंगे। क्या कहा? लेकिन आप साकेत में तो आप निवास करते हो प्रभु, आप कहाँ जाओगे? हमारे लिए जगह की क्या कमी है, हम तो अपने भक्तों के हृदय में ही निवास कर लेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अस कही राम तिलक ते ही सार, सुमन वैष्णव भई अपार, सुमन वैष्णव भई अपार। बोले लंकाधिपति महाराज विभीषण की जय हो, महाराज विभीषण की जय हो। भगवान श्री राम ने महाराजा रावण के जीते ही विभीषण को लंका का राज दे दिया, और भगवान अपने भक्तों की परीक्षा भी बहुत जल्दी लेते हैं। सुन कपीस लंकापति वीरा, किहि विधि तरिये जलद गंभीरा। जैसा कि देख रहे हो, हमारा कपि कटक समुद्र के इसी पार रुका हुआ है। मात्र इस कारण से कोई मार्ग ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा जिसके माध्यम से हमारा ये सैन्य दल समुद्र के उस पार जा सके। हो सकता है आपको ऐसा कोई मार्ग विदित हो, ऐसी कोई जानकारी हो जिसके माध्यम से हमारा रास्ता आसान हो जाए, कपि कटक आसानी से उस पार जा सके। इसलिए आप हमें बताएं, क्या विधि तरीय जलधि गंभीरा, यह गंभीर जलधि गंभीर समुद्र कैसे पार किया जाए? कहे लंकेश सुनहु रघुनायकी, कोट सिंधु सायक तबो साय। प्रभु, आपके पास तो ऐसा अग्नि बाण है, ऐसे ऐसे अग्नि बाण है, एक ही अग्नि बाण में एक समुद्र तो क्या, आप कोटान कोट समुद्रों का शोषण कर सकते हैं। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलध कहां पाए विचार, बिन प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपि भार। प्रभु, ये जो समुद्र है आपका कुल गुरु है, इसलिए और ब्राह्मण देवता है, आप इसकी प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने पर हमको मार्ग दे दिया तब तो ठीक है, अन्यथा आप दूसरी नीति से काम लीजिएगा। कही तात तुम नीत सुहाई, करी है देव जो होई सहाय। आपके द्वारा तो उपाय बहुत अच्छा कहा गया, लेकिन कार्य में सफलता तो तभी मिलेगी जब परमात्मा सहायता करेंगे। मंत्र नये लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुने अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिए सिंधु करिए मन रोसा, सोसिए सिंधु करिए मन रोसा। कहीं आप क्या करने के लिए जा रहे हैं?
समुद्र के सामने आप विनय याचना करेंगे? क्यों ना हमारे मत के अनुसार तो आप अपने धनुष पर एक अग्नि बाण को चढ़ाएं और एक समुद्र का शोषण कर दें, ताकि आसानी से हमारी सेना उस पार जा सके। क्योंकि अब समय नष्ट क्यों करते हो? व्यर्थ ही इन बातों से घी नहीं निकलता है, सीधी या खड़ी उंगली से चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्भ हरण होगा। सागर हो चाहे महासागर आकर के चरण श्याण होगा। क्यों ना भैया आप अग्नि बाण चढ़ाए? ऐसे ही करब धरो मन धीरा। ऐसा ही करेंगे जैसा तुम चाहते हो, बस हृदय में धैर्य को धारण करो। बार बारी अनु जह समुझाई, बार बारी अनु जह समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को सांत्वना दी कि भैया मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम चाह रहे हो। लक्ष्मण का विचार था भगवान प्रार्थना मत करें, आप तो सीधे क्रोध करें, समुद्र जड़ है, भयभीत हो जाएगा, अवश्य रास्ता दे देगा। लेकिन भगवान ने पहले प्रार्थना की, समुद्र से विनय की। लेकिन विनय करते करते जब भगवान श्री राम को 3 दिन व्यतीत हो गए और समुद्र ने भगवान की प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया, तो भगवान का वह शांत स्वभाव क्रोध में बदल गया। विनय न मानस जलध जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तभी भय बिन होई न प्रीत। समुद्र देव से प्रार्थना करते हुए क्रमशः 3 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई मार्ग नहीं निकला। सत्य ही कहा गया है, भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के कभी प्रीत नहीं हुआ करती। इतना ही नहीं, बताया गया सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। सठ के समय सामने विनय करना, कुटिल व्यक्ति के सामने प्रीत की बातें करना, या जो सहज में ही कृपण है, कंजूस है, उसके सामने सुंदर नीतियों का बखान करना सब व्यर्थ है। आज तक इस संसार ने राम की कृपा देखी है, कोप नहीं। आज मैं एक ही बाण से समुद्र का शोषण कर लूंगा, मार्ग अपने आप मिल जाएगा। लक्ष्मण मेरा धनुष और बाण लेकर के आओ, मैं समुद्र का शोषण करूंगा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, कहत लक्ष्मण के मनुभावा। कनक थार भर मणि गणना, विप्र रूप आये तजिवाना। समय सिंधु गहे प्रभु पद के रे, क्षमहु नाथ सब अब गुण में। त्राहिमाम प्रभु नीलांबुजम श्यामल कमलांगम, सीता सवारो पितवाम भागम, पाणव महासाक्षात चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथ। हे दीनदयाल, हमारे अवगुण को क्षमा करें और ये भेंट स्वीकार करें प्रभु। प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतरे कटकना मोर बड़ाई। हे राज, मैं जानता हूं आप अपने इस अग्निबाण से एक समुद्र तो क्या 600 समुद्र का शोषण कर सकते हैं और मैं सूख जाऊंगा प्रभु। लेकिन
इसमें आपकी बड़ाई नहीं रहेगी नाथ। सुनत विनीत बचनियत कह कृपाल मुस्काय, जही विधि उतरे कपि कटक तात सो करहु उपाय। हे समुद्रदेव, आप ही कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा यह कपि कटक समुद्र के उस पार हो सके। नाथ नील नली कपि दो भाई, नाथ नील नली कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई। हे प्रभु, आपके कटक में नल और नील नाम के दो वानर हैं, जिन्होंने बचपन में ही ऋषियों ने श्राप दे दिया था कि हे नल नील, जाओ, तुम जो भी पत्थर पानी पर डालोगे वह तैरने लगेगा। आप प्रभु नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनवाइए, आपकी ये बांदी सेना सहज ही समुद्र के उस पार हो जाए। समुद्र देवता ने भगवान श्री राम को अनुमति दे प्रभु। उपाय जय बतला श्री दिया। राम। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान ने सोचा मुझे शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका में चढ़ाई करनी है, तो क्यों ना संहार करता भगवान शंकर को और भी प्रसन्न करूं। परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी। सखाओ, जैसा कि उपाय तो हमें आप सभी को मिल ही गया है, अब हम चाहते हैं इस पृथ्वी को त्यागने से पहले, इस भूमि को छोड़ने से पहले क्यों ना यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना कर लिया जाए, क्योंकि परम रम्य उत्तम यह धरणी, यह जो धरती है परम रम्य है, उत्तम है, जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मोरे हृदय परम कल्पना करियो यहाँ शंभु स्थापना। मेरे हृदय में ऐसी इच्छा जागृत हुई है, मैं यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की स्थापना करना चाहता हूँ। तो भक्तराज विभीषण, कहिए प्रभु। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप बताएं इस समय आचार्य पद के लिए यहाँ पर किसे बुलाया जाए। प्रभु, समय के देखते हुए समीप में ही मेरा भाई रावण है, आप मेरे भाई को ही बुलवाइए, विद्वान भी है। हनुमान, मैं चाहता हूँ लंका जाओ और जाकर के महाराज रावण से कह दो कि हमने उन्हें आचार्य पद पर शीघ्र ही याद किया। अवश्य महाराज। जाओ। दरस की तो बेरा भई रे, बेरा भई रे, पट खोलो चबीले भोले नाथ रे, महादेव बाबा हो। दशानन प्रणाम। ये लंकेश्वर, हनुमान, तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? ये महाराज लंकेश्वर, श्री राम ने आपको आचार्य पद पर नियुक्त किया है और आपको आमंत्रित किया है। शंकर हमें भगवान की आमंत्रित स्थापना किया। कर रहे हैं। ठीक है, तुम चलो, हम आ रहे। राम सेतुबंध स्थापना करना चाहते हैं और स्थापना के लिए अर्धांगिनी की आवश्यकता तो अवश्य ही पड़ेगी। सेवक, दुर्जटा सीता को हमारे साथ लाया जाए, हम स्वयं सीता को लेकर के पहुंचेंगे। अतरे की तो दो दो शिशिया रे, दो शिशिया रे, एक संजा चढ़ाओ एक और,
दे हो बाबा हो। राम, तुम्हारा संदेश हमें प्राप्त हुआ हनुमान के द्वारा। ब्राह्मण देव, सर्वप्रथम में हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कीर्तिमान भाव, यशस्वी भाव। जैसा कि तुमने संदेश हनुमान के द्वारा हमें भेजा था, तुम भगवान भोलेनाथ की स्थापना यहां पर करना चाहते हो, अवश्य। इसलिए हम तुम्हारी अर्धांगिनी सीता को साथ में लेकर के आए हैं। सीता इस समय बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है। आप अपना बामा अंग इन्हें दे सकते हैं। जय हो आप। अब कहीं आगे हमें क्या? राम, तुम किस मूर्ति की स्थापना करना चाहते हो? आपको बुलाया गया है आचार्य पद पर, आप बताएं यहाँ। ठीक है, तो जिस मूर्ति का स्थापना हम करना चाहते हैं वो तो मूर्ति यहाँ पर है नहीं, कहाँ मिलेगी? काशी में। और तुम्हारे दल में ऐसा कोई योद्धा हो जो कि काशी में जाकर के और मूर्ति लेकर के आए? हनुमान, मैं चाहता हूँ अतिशीघ्र जाओ काशी और काशी से वह मूर्ति लेकर के आओ। जाओ। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है, आयो शरण तिहारे नमो बार बार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है, आयो शरण तिहारे, आयो शरण तिहारे नमो बार बार है। राम, हमने जो स्थापना का जो समय निर्धारित किया है वो शुभ समय, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तो फिर आप ही कोई उपाय बताएं, कुछ करें आप ही। एक ही सरल उपाय है। कहीं समुद्र से जल और रीति लेकर के हम मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं और प्राण आवाहन उसको कर सकते हैं। जैसी आप। कर्पूर गौरव करुणावतारो संसार सारो भुजि गिरिहारो सदा बसंतम हृदयारविंदे, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूर गौरव। ठहरिए प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मूर्ति तो मैं लेकर के आया हूं। हनुमान, तुमने आने में बहुत विलंब कर दिया है। तो क्या मेरा परिश्रम विफल जाएगा? फिर इस मूर्ति का क्या होगा? हम जानते हैं कि तुमने अधिक से अधिक परिश्रम किया है, लेकिन ये तुम्हारा परिश्रम हनुमान व्यर्थ नहीं जाएगा। समय पर आ गए हो तुम। तुम्हारी इस मूर्ति की प्रतिष्ठा हम बगल में ही कराए देते हैं। लाओ। ओम नमः करो हरे हरे
आरती करो नटवर की बोल शंकर की, आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की बोल शंकर की, आरती करो हर हर की। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। फणकार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले, ओ फणकार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले, सकल चराचर अगिरज डोले, सकल चराचर अगिरज डोले, उंगली पर विषधर की, आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की बोल शंकर की, आरती करो हर हर की। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे महादेव जय जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय गंगाधर, जय डमरूधर, जय डमरूधर, जय डमरूधर, हे देवों के देव बिटाओ, हे देवों के देव बिटाओ, बेटा हर घर की, आरती करो हर हर की, आरती करो हर हर की, करो नटवर की बोल शंकर की, आरती करो हर हर की। ओम नमः शिवाय, 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 हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः महाराजा रावण के द्वारा भगवान शंकर जी का नामकरण। महाराज, मैं चाहता हूँ स्थापना तो आपके द्वारा करवा दी गई है, अब क्यों ना इन मूर्तियों का नामकरण भी आपके द्वारा। क्यों नहीं, अवश्य ही राम। जो हमने समुद्र से जल और रेती जो मिट्टी तैयार की है, जिस मूर्ति का निर्माण किया है, वह रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी। जो रामेश्वर दर्शन करही ते तन तज मम लोक सुधरही। और जो हनुमान जी मूर्ति को लेकर के आए हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हमने बाजू में की है, ये हनुमंतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा करके जयकारा लगाइएगा। बोलिए रामेश्वर भगवान की, बोलिए हनुमंतेश्वर भगवान की।